दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी, जो है टेक सिटी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मेहमान इस शो में हमारे लिए क्या लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वापस आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके लिए। और आज हम बात करेंगे नरेटर के बारे में। नरेटर के ऊपर मैं आपको एक क्विक ट्यूटोरियल दे दूंगा ताकि आप कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो नरेटर आप यूज़ कर पाएँ। तो बेसिकली जिनको नहीं पता मैं बता दूं, नरेटर एक बेसिकली स्क्रीन रीडर है जैसे आपका जॉस और एनवीडिया होता है। और ये बेसिकली आपका कंटेंट और स्क्रीन के ऊपर कंटेंट और कंट्रोल को पढ़ते हैं। बेसिकली कंटेंट माने वही जो आपका टेक्स्ट हुआ या कुछ आपका जो भी आपका स्क्रीन के ऊपर जो भी रीडेबल फॉर्मेट्स हैं उनको ये पढ़ देता है। कंट्रोल्स माने आपके चेक बॉक्सेस हो गए, कमांड बटन्स हो गए, मतलब बेसिकली बटन्स हो गए, ओके कैंसिल वाले, रेडियो बटन्स हो गए, तो इन सब को भी वो पढ़ देता है, पढ़ के आपको सुना देता है। तो बेसिकली ये जॉस और एनवीडिया की तरह काम करता है और ये विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आता है। आपको इसके लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वो बहुत बढ़िया बात है। क्या ये जॉस जितना एडवांस्ड है? नहीं, बट अगर आप किसी दिन किसी कारणवश आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें जॉस नहीं है या जॉस आपका किसी कारणवश उस दिन नहीं चल रहा है, तो नरेटर आपके लिए वो काम कर देगा। मतलब एक 75 to 70% काम ये जॉस का आपका कर देगा। हालांकि जॉस ज़्यादा मुझे लगता है एडवांस्ड है, बट फिर भी नरेटर फ्री होने के बाद भी एक काफ़ी हद तक अच्छा सॉफ्टवेयर है। बहुत बढ़िया नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ विंडोज़ उसके ऊपर और माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर और काम करेगा और ज़रूर हमें एक बहुत बढ़िया सा स्क्रीन रीडर विंडोज़ 11 या विंडोज़ 11 के बाद जो भी उसका इटरेशन आने वाला है उसमें ज़रूर हमको देखने को मिलेगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि बेसिकली नरेटर नरेटर NARRATOR ये होती है उसकी स्पेलिंग। मैं आपको वीडियो में 2-3 बार रिपीट कराऊंगा, तो मैं आपको उसका स्पेलिंग बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो है नरेटर को हम कैसे इन्वोक या नरेटर को हम कैसे शुरू करें, स्टार्ट करें। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, 5-6 तरीके हैं। मैं उस 5-6 कॉम्प्लिकेटेड तरीकों में से सिर्फ मैं आपको सिंपल वाले 2-3 तरीके बताता हूँ जो आपको आसान पड़ेंगे। सबसे पहला वाला तरीका मैं सबको जो बताता हूँ, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट पे मैं आखिरी पे आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एक शॉर्टकट होता है रन कमांड को खोलने के लिए, जो है Windows+R। आर दबाने के बाद आपको फिर NARRATOR, पहले विंडोज की जनरली स्पेस बार के लेफ्ट तरफ के एक की छोड़कर नेक्स्ट की ऑल्ट की के बगल में होता है। स्पेस बार के लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो वो बात ध्यान रखिएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस बार के बगल में ऑल्ट की छोड़ के विंडोज की जनरली 99.99 क्वार्टी कीबोर्ड्स में यही लेआउट होता है। आपको एक बार वो मिल गया, विंडोज की प्लस आर, आर फॉर रैट, उसको दबाइए। उसके बाद आपका एक कमांड रन बॉक्स, बेसिकली एक रन करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें NARRATOR को एक बार एंटर करिए और फिर एक और बार एंटर दबाइए। Narrator heading level 1. Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get help, access your settings, and learn about new features. Narrator is a screen reader that describes aloud what's on your screen, so you can use that information to navigate your device. To start or stop Narrator, press the Windows logo key and Control and Enter. Explore the sections below to get started. Quick Start button. Learn the basics of Narrator. जी, तो अभी आपका नरेटर शुरू हो गया था। जैसे इस नरेटर ने पढ़ के आपको इंग्लिश में सुनाया। एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जैसे आपने आवाज़ सुनी, आपको ये बहुत नेचुरल ना लगी हो, इसमें सेटिंग्स में जाके आप वॉइस को चेंज कर सकते हो। उस सेटिंग्स का भी मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा ताकि आप जाके नए वॉइसेस डाउनलोड कर पाएँ और उसको अपने हिसाब से टेम्पो, उसका स्पीच का रेट, वो सब सेट कर पाएँ। ये जनरली डिफ़ॉल्ट वॉइस पे मैंने रखा है ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे नेचुरल अदर वॉइसेस भी आती हैं जो आपको और भी अच्छी, काफ़ी हद तक आपको सुनने में अच्छी लगे और आपको उसकी एक्सेंट समझ में आए। तो इसको सुन के परेशान मत हो जाइएगा। तो एक मिनट मैं इसके एग्जिट कर लेता हूँ ताकि तो इसको मैं आपको सेकेंड प्रोसीजर दिखा दूँ। चलिए, दूसरा तरीका जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिकली नरेटर को खोलने के लिए,
वो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है जो काफ़ी हद तक अगर आप याद रख पाए तो बहुत आसान है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ कंट्रोल विंडोज और एंटर दबाना है। कंट्रोल की, विंडो की प्लस एंटर, 3 की आपको एक साथ दबाने होंगे। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। Narrator heading level 1. Welcome to narrator. This is narrator home. तो देखिए, तो एक और बात जो जानना चाहते हैं, मैंने कैसे नरेटर को मैंने रोक रहा हूं। अगर नरेटर को स्टॉप करना है, अगर उसकी रीडिंग को स्टॉप करना है, माफ करिए, तो आपको कंट्रोल का बटन दबाना है। जैसे आप कंट्रोल दबाते हैं वो पढ़ना बंद कर देता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एंटर दबाएंगे तो ये नरेटर ऑन होता है। अगर वही कीज आप अगर वापस से दबाते हैं, Exiting narrator. जी, तो जैसे आपने देखा नरेटर एग्जिट हो जाता है। ये सिंपल सा फंडा है इसका। और जब भी अगर आपने उसको एक बार इन्वोक कर दिया, मतलब स्टार्ट कर लिया, मैं अभी से शुरू करता हूँ, तो मैं आपको सेटिंग्स में जाने का भी एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे उसमें अगर आपने उसको एक बार शुरू कर दिया, Top narrator heading level 1. Welcome to narrator. This is narrator home, where you can get help, access your... जी, तो मैंने अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया वापस से कंट्रोल दबा के। तो जब आप नरेटर के अंदर हैं, जब आपने नरेटर को ऑन कर लिया है, नरेटर को आपने शुरू कर लिया है, सेटिंग्स में जाने के लिए आप याद रखिएगा, इसमें सिंपल सा आपको करना है, सेम बटन से एंटर की जगह आपको कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एंटर है, उसकी जगह आपको कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एन फॉर नरेटर, अगर वो दबाएंगे तो आप नरेटर की सेटिंग्स में जाएंगे। आप ध्यान रखिए, आप नरेटर की सेटिंग्स में जाएंगे। N. Settings window. Use narrator. Turn on narrator. Toggle switch on. Scan off. जी, तो इस तरीके से आप नरेटर की सेटिंग्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसमें से बाहर आ जाता Narrator हूँ। heading level 1. Welcome to narrator. एक मिनट में इसको फिर वापस से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं नरेटर के बेसिक्स के बारे में। तो नरेटर में प्राइमरली 3 तरीके से आप कोई भी कंटेंट या कंट्रोल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है आपका माउस। तो माउस के द्वारा आप जहां भी नेविगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने Start window. Search highlights up. Start. Contains 6 items. Toggle start navigation. Start. Contains 6 items. Navigation menu landmark. Toggle start T. A. Toggle document user search. E. A. E. Press space to edit. Taskbar. Pane. Scan off. तो देखा आपने जैसे कि मैं अगर माउस और अपने कीबोर्ड के एरो कीज को यूज करूं तो उसके द्वारा मैं किसी भी कंटेंट को पढ़ सकता हूं स्क्रीन रीडर में, जो पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड इसमें है जो है कैप्स लॉक प्लस एरो कीज। सो उसको भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं। एक बात ध्यान रखिए, जैसे इंसर्ट जॉज में होता है कौन सा, अपना जॉज की, वैसे ही नरेटर में कैप्स लॉक 99% केसेस में कैप्स लॉक होता है आपका नरेटर की। तो ध्यान रखिए, कैप्स लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की इन नरेटर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। Start button. Search highlights icon open. Search home window button. Search highlights. Type here to search. Task view. Type here. Search highlights icon open. Search home search window blank. Search highlight scan. No next item. Search box. Trending searches. Siddharth Malhotra. Press space to edit. तो जैसा आपने देखा दोस्तों, आपको मैं कीबोर्ड पे एक्चुअली कैप्स लॉक और कैप्स लॉक के साथ एरोस कीज के साथ मैं नेविगेट कर रहा था। तीसरा मोड जो होता है उसे स्कैन मोड कहते हैं, जो आपका वर्चुअल कर्सर टाइप जॉस में या इनवीडिया में ब्राउज मोड आता है, उस तरीके को कुछ है ये। तो एग्जांपल दिखाता हूँ इसको अगर आपको एक्टिवेट करना है जो है स्कैन मोड, तो सबसे पहले आपको पहले प्रेस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के बाद स्पेस बार। Scan off. स्कैन ये ऑफ हो गया। अब इसको वापस से ऑन करना है, Scan. तो आपको करना पड़ेगा कैप्स लॉक प्लस स्पेस बार। एक बार दबाने पे ऑन होता है, एक बार दबाने पे ऑफ होता है। दोनों बार एक ही कीज दबाना है अगर आपको ऑन करना है स्कैन मोड, ऑफ करना है। जब स्कैन मोड ऑन रहता है तो याद रखिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट कीबोर्ड के आपके बटन्स आते हैं, एच डी बी। एच माने हेडिंग, डी माने लैंडमार्क, बी माने बी फॉर बटन्स। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एच दबाता हूं तो किसी हेडिंग Taskbar. Pane. Scan off. H.
अभी एच दिखा रहा हालांकि ये, क्योंकि इससे टाइपिंग इसमें है। अगर मैं इसको, एक मिनट, अगर मैं इसको इसका कंटेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ फिलहाल जी, एक मिनट, आपको मैं जब पीडीएफ में करूंगा तो और क्लैरिटी आएगी Narrator heading level 1. जी। Scan. अभी ये इस पे आ Welcome to गया, narrator. तो अभी मैं एच करूंगा तो ये नरेटर के हेडिंग में जाएगा। No next heading. नो नेक्स्ट हेडिंग कह रहा है ये फिलहाल। और अगर मैं डी No पे next landmark. देख, नो लेस, इसमें लैंडमार्क नहीं है, बटन है पर इसमें। Quick start. Narrator guide. But what's new? Settings. ये मैं बी दबा रहा हूँ अभी। Button. अगर मैं एच दबाऊंगा तो No देखिए next heading. इसके बाद कोई हेडिंग नहीं है, Full stop. देखिए। तो इसमें अगर हेडिंग होता, मैं एच दबा रहा हूँ तो हेडिंग बढ़ जाए, इसमें कोई हेडिंग नहीं है। मैं आपको जब पीडीएफ में जाऊंगा तो और आपको क्लैरिटी आएगी। अगर डी की बात करता हूँ, Start narrator after sign in. देखिए, तो ये लैंडमार्क था, ये पर्टिकुलरली एक लैंडमार्क माने क्या होता है कि पेजेस में ना कुछ कुछ एरियाज को ये डिवाइड कर देता है, जिसमें हेडिंग में, लैंडमार्क में, जब ये फोकस, जब ये स्कैन मोड में होता है तो उसे डिवाइड करता है ये हेडिंग में, एक लैंडमार्क में, और लैंडमार्क्स के अलावा ये डिवाइड करता है बटन्स के अंदर। तो जो भी आपके जो इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली लैंडमार्क में डाल देता है। जो भी आपके रिटन टेक्स्ट होता है उसमें हेडिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मतलब दूसरों से अगर वो हेडिंग की तरफ फॉर्मेट होते हैं तो हेडिंग्स में डाल देता है। और बटन्स ऑब्वियसली जैसे आपके यस नो ये सब हो गए, या आपके एग्जिट, या आपके जो भी बटन्स हैं, जो भी उसमें बटन्स है, फॉर एग्जाम्पल Exit narrator. देखिए, Minimize. Button. Alt. N. ठीक है। तो अभी आपको इसको एक्टिवेट करना है, तो बस कुछ नहीं, आपको एंटर दबा Under देना share है। screen recorder window. Scan off. अभी फिलहाल स्कैन ऑफ कर दिया मैंने इसमें। तो ये बेसिकली 3 मोड है। 3 मोड अपने पास कौन से हैं? सबसे पहले है माउस और कर्सर्स, माउस और ऑब्वियसली आपका एरो कीज। सेकेंड मोड होता है कैप्स लॉक प्लस एरो कीज। थर्ड मोड होता है स्कैन मोड, जो आपको कैप्स लॉक प्लस स्पेस से ऑन ऑफ टॉगल कर सकते हो। करने के बाद आप एच फॉर हेडिंग, डी फॉर लैंडमार्क्स और आपका बी फॉर बटन्स, इन तीनों के द्वारा आप उसको नेविगेट कर सकते हैं, उस पेज को, पर्टिकुलर पेज को। और एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में बहुत अच्छी तरह काम करता है, या माइक्रोसॉफ्ट का जो भी प्रोडक्ट हो उसमें ही काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो उसमें काफ़ी हद तक एक्यूरेटली काम करता है। अगर आप और किसी में यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं उसका एक्यूरेसी खराब होता है, बट एक्यूरेसी हमेशा इसके माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के अंदर ही अच्छे होते हैं। तो चलिए, आप नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें टाइपिंग एक्सपीरियंस। तो मैं पहले कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। N-O-T-E-N-E. Untitled. Notepad window. अब मैंने Text editor. Editing. जी, तो अभी मैंने नोटपैड खोल लिया है, तो अब नोटपैड में कुछ टाइप करता हूँ। Cap A I space hi W space ha F E space R U question mark U space cap space cap I F I P E space hype what U space U E space R E space doing E L full stop well. देखा आपने? तो जैसे जैसे आप ये टाइप करते हो ना, तो वर्ड बाय वर्ड, पहले लेटर बाय लेटर पढ़ता है, पूरे वर्ड को फिर एक साथ पढ़ता है जब आप पूरा स्पेस दबा देते हो तब, और फिर ऐसे ऐसे करके आप आराम से टाइप कर सकते हो। तो टाइप में आपको इस तरीके का कुछ फील आएगा। Space space cap I A up P space hype what up U space U E space R K up N space liking F Y space my T up L space tutorial full stop. तो देखा आपने? तो ये बेसिकली इवन उसका बेसिकली कैप्स है, स्मॉल है, ये भी पढ़ देता है। जैसे इसने बीच में आई कैप्स करके पढ़ा था, इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। तो बात ऐसी है कि जब भी आप स्पेस दबाते हो तो उसके पहले, स्पेस के पहले का जो भी उसका मतलब निकलता है, जो भी उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन बनता है, उसे पढ़ देता ही। पहले लेटर बाय लेटर पढ़ता है, फिर इस तरीके से पढ़ता है। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसके बारे में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ नोटपैड को। Notepad dialog. Don't save. Button. Alt and N. Do save. Don't save. Set. Cancel. Don't save. Taskbar. Pane. तो आपने जैसे देखा होगा कि वहां पे ये बटन्स को पढ़ रहा था कि बेसिकली इसको सेव करना है, डोंट सेव। तो मैंने डोंट सेव पे हालांकि एंटर मार दिया। तो बेसिकली इस तरीके से आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम करेंगे रीडिंग का एक्सपीरियंस। जैसे मैं एक पीडीएफ खोल लेता हूँ अभी।
Interview _ special _ 20230106090944. अभी मैं करूंगा कैप्स लॉक वाला एरोस कीज के साथ। PDF document containing 38 pages. Page 1. Region at Union Bank of Union Bank of India at Union Bank tweets and labeled graphic unlabeled graphic Union. अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इसको यहाँ पे वॉट पे अगर मैं मान लीजिए वॉट पे रखता हूँ, इसको माउस को रखता हूँ, तो माउस का जैसे मैंने मोड बनाया था आपको, तो What are some of the challenges that the Indian banking sector, particularly PSBs, faces currently? फिर आपको डाउन एरो करना पड़ेगा। इससे पहला एलिमेंट पढ़ लिया। Non-performing assets, together with restructured assets, pose the greatest risk to the Indian banking sector in the current economic climate. These bad loans harm a bank's profitability. Another challenge is the decreasing ability of banks to raise money to shore up their capital. Over time, if the bank has too many bad loans and not have adequate capital, it could face major financial losses. This is increasingly becoming a problem for public sector banks in India. ठीक है, अब इसने वो पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब मैं और नीचे करूंगा तो नेक्स्ट को पढ़ेगा ये। What is Z certification? Zero defect, zero effect. This certification encourage and enable MSMEs for manufacturing of quality products using latest technology, tools and to constantly upgrade their processes for achievement of high quality and high productivity, with the least effect on the environment. अब मैं फिर से डाउन एरो करूंगा क्योंकि वो पैराग्राफ खत्म हो चुका है। 3 level of certification. अब फिर से मैं डाउन एरो करूंगा। Certification level 1, bronze certification level 2, silver certification level 3, gold. अगर मुझे वापस से पीछे जाना है तो मैं अप एरो दबाऊंगा। 3 level of certification. अब मैं अगर मुझे थोड़ा सा और पीछे जाना है, वर्ड बाय वर्ड जाना है, तो मैं आपको लेफ्ट एरो End of line. ये देखिए पेज को नेविगेट कर रहा हूँ मैं। राइट और लेफ्ट से आप पेज नेविगेट करते हैं। Certification level 1, bronze certification, 3 level of certification. देखिए, तो जब मैं नेविगेट कर रहा हूँ, अगर मुझे वर्ड बाय वर्ड जाना है तो मुझे राइट और लेफ्ट एरो कीज का यूज करना है। अगर मुझे पैरा बाय पैरा जाना है तो ऊपर जाने के लिए Zero defect, zero effect. This certification encourage 3 level of certification. जी, मैंने अभी उसको कंट्रोल दबा के रोक दिया। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको पैरा बाय पैरा जाना है तो अप एंड डाउन, अगर वर्ड बाय वर्ड जाना है, लेटर बाय लेटर नहीं है इसमें, वर्ड बाय वर्ड जाना है तो आपको ऑब्वियसली इसमें आपको लेफ्ट और राइट एरो कीज दबाने पड़ेगा। आगे जाने के लिए राइट, पीछे जाने के लिए लेफ्ट। तो पीडीएफ में मेनली इसका ये है। तो ये मेन 3 तरीके हैं। आपको मैं एक छोटा सा टिप्स बता देता हूँ इसके ऊपर, एक छोटी सी मैं टिप्स दे दूंगा मैं आपको कि सबसे पहली बात ये कि आप पीडीएफ पढ़ोगे ना तब आपको मोस्टली कैप्स लॉक प्लस एरो कीज वाला मोड आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। जब आप किसी भी वेब पेज के ऊपर हो तब आपको स्कैन मोड काफ़ी यूजफुल लगेगा, HD और B वाला, तो वो वाला आपको काफ़ी यूजफुल लगेगा। अगर आप लो विजन हो तो आप प्रेफरेबली ऑब्वियसली जॉस इसको आप विथ माउस और विथ बेसिकली एरोस कीज के साथ आराम से यूज कर पाएंगे। दैट विल बी फार मोर मतलब यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ऐसा ही यूज करना है लो विजन वालों के लिए एक छोटा सा बात है, आप जिस भी जिसको भी पढ़ना है उसको आप डबल क्लिक कर लीजिएगा एक बार। Zero defect, zero effect. What is Z certification? जी, जैसे मैंने आपको अभी भी दिखाया, अगर आपको उसको डबल क्लिक कर देते तो वहां से पढ़ना ही शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इसके बारे में एज अ होल। तो ये था मेरा क्विक ट्यूटोरियल नरेटर के ऊपर। एक और आखिरी चीज बता दूंगा मैं इसके ऊपर आपको कि अगर आपको कभी किसी भी कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर डाउट है, ठीक है ना, अगर आप श्योर नहीं हो तो कैप्स लॉक +1 दबा देना। कैप्स लॉक +1 जो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आती है ना कीबोर्ड के ऊपर, नम पैड के ऊपर नहीं। नम पैड अगर आपके सिस्टम में या अगर कीबोर्ड में या आपके लैपटॉप में, लकीली आपके वो बड़े लैपटॉप में जिसमें है तो वो वाला नहीं, जो ऊपर आते हैं ना, जो आपके अल्फाबेट्स QWERTY के QW के ऊपर आते हैं और F1 F2 F3 इसके नीचे आते हैं ना, उसमें कैप्स लॉक +1 का दबा देना। आप एक बार दबाओगे तो फिर वो आप जब भी कीबोर्ड शॉर्टकट कुछ दबाओगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट पड़ेगा और उसका यूज क्या है पड़ेगा, वो कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेगा। आप एक और बार दबाओगे तो बंद हो जाएगा।
तो आपको बीच में कुछ अगर उसके बारे में सीखना है और डिटेल में, तो ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन तरीका है उसमें कि आप कैप्स लॉक +1 दबाओ और थोड़े बहुत जो उनमें कीबोर्ड शॉर्टकट बताएं उसको यूज करिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ वीडियो एडिट करने के पहले, कि नरेटर बेसिकली स्क्रीन रीडर है जो कंटेंट और कंट्रोल्स को पढ़ता है, आपके जॉस और एनवीडिया की तरह है। उसके अलावा इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं, एक आप एक आप कर्सर प्लस एरो कीज के साथ यूज कर सकते हैं। विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हर विंडोज के साथ ही मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। दूसरी चीज, इसको आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, ये प्री इंस्टॉल आता है, हर विंडोज में इंस्टॉल आता है, विंडोज 7 हो या 10 हो या 11 हो। खैर मैं अभी आ जाता हूँ 3 मोड्स के ऊपर। एक है आपका कर्सर प्लस एरो कीज, दूसरा मोड आता है कैप्स लॉक प्लस एरो कीज, और तीसरा मोड इसमें आता है स्कैन मोड, जो आपका वर्चुअल कर्सर या बेसिकली जॉज में या आपका ब्राउज मोड की तरह, जिसमें आपको H फॉर हेडिंग, D फॉर लैंडमार्क और सबसे इंपॉर्टेंट B फॉर बटन्स है। आप उन बटन्स को दबा के उस पेज में अगर ये किया हुआ है तो कर देता है। ये इमेजेस पढ़ता है, बट इमेजेस में ऑल टेक्स्ट अगर किसी ने डाला है तभी पढ़ता है, इमेज को डिस्क्राइब अपने आप नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखिए, टेक्स्ट को ही प्राइमरली पढ़ता है। हाँ, हालांकि एक्सेल में भी काम कर जाता है, एक्सेल में ठीक ठाक काम कर जाता है, ये अच्छी तरह, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता नहीं बोलूँगा, अच्छा खासा काम कर जाता है। जैसे मैंने कहा जॉस का ऑल्टरनेटिव है, उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। चलिए, तो कैसे इसको इन्वोक करना है, 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। कमांड +R रन करिए, आपका वो डायलॉग बॉक्स रन का ओपन होगा, NARRATOR टाइप करिए और एंटर मारिए, नरेटर खुल जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसमें आप क्या करिएगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, कि आपको दबाना है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस विंडोज की। विंडोज की कहां पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड स्पेस बार में एक बटन छोड़कर, वो ऑल्ट की के बगल में। तो विंडोज प्लस आपका कंट्रोल की लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस एंटर दबाएंगे तो ये ऑन हो जाता है। अगर इसको एग्जिट करना है, मैं करके भी दिखा देता हूं अभी, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एंटर, तो एग्जिट हो जाता है। इसके अलावा आपको इस सेटिंग्स में जाना है, तो विंडोज प्लस आपका कंट्रोल प्लस एन फॉर नरेटर, ये ऐसा याद रखिएगा, उसका सेटिंग्स खुल जाता है। आप जैसे इन्वोक करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए एंटर दबा रहे हो ना विंडोज प्लस कंट्रोल में, उसकी जगह एन दबा दीजिए, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नरेटर। जैसे आप दबाओगे तो ये सेटिंग्स में चले जाएगा और आप वहां पे अपना सेटिंग्स आप चेंज कर पाओगे। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आती है, अगर आपको कभी कीबोर्ड शॉर्टकट इसके बारे में और सीखना है, तो सब आसान तरीका है कैप्स लॉक +1। कौन सा, वो F1 F2 F3 के नीचे वाला, नम पैड वाला नहीं, उस 1 वाला दबाइए, वो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है कैसा है पढ़ के भी सुनाएगा। तो दोस्तों ये था टोटल एक क्विक ट्यूटोरियल, जो इंपॉर्टेंट इसमें मैंने कीबोर्ड के शॉर्टकट से वो आपको मैंने समझा दिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है और क्विक ओवरव्यू दिया है नरेटिव के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आपको और कुछ भी इसके बारे में और एडिशनल जानकारी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो दोस्तों ये था आज का शो, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें YouTube के चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। रेडियो उड़ान को सुनने के लिए बहुत से माध्यम हैं, जैसे कि स्मार्ट स्पीकर, एलेक्सा या गूगल पर आप हमें सुन सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा आप हमारा ऐप जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, वहां पर हमें डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और ना कि सिर्फ स्मार्ट मोबाइल में ही, आप हमें डेस्कटॉप पे भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एक प्लेलिस्ट, जो कि मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट, जो कि है www.radioudan.com, RADIOUDAAN.com। यहाँ पर विजिट करके आप डेस्कटॉप की प्लेलिस्ट डाउनलोड कर हमें डेस्कटॉप पे भी सुन सकते हैं। इवन वेबसाइट पे भी हमारा प्ले का बटन है, तो उसके जरिए आप प्ले करके डायरेक्ट वेबसाइट से भी हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का जैसे हमारा ग्रुप है रेडियो उड़ान, तो वहाँ पर आपको अगर जुड़ना है तो आप हमें बता सकते हैं मेल के जरिए। और इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब का जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करिएगा। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि इसी के कारण आपको हमारी जो अपडेट आती है, जो नए अपडेट आते हैं या फिर जो नई
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छूटे ना, इसलिए जरूरी है कि बेल आइकन को हिट करें और हमारे रेडियो उड़ान को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ये था आज का शो। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।